7/2 का यूज करेंगे। यहाँ पे 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 2 पावर है आर पे, इसलिए आर का मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सोनू सर 11 में। तो चलिए आज का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि एक्सरसाइज 12.2 लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त जो होता है उसका चतुर्थांश यानी कि 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिधि है, इस वृत्त का परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो हमको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आर का मान पता होना जरूरी है। आर जो है इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या दे दिया, परिधि दे दिया। इसमें जो त्रिज्या नहीं दिया वृत्त का, इसका क्या दे दिया, परिधि दे दिया। तो परिधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका त्रिज्या पता कर लेंगे। वृत्त का जो परिधि मालूम है इसका फॉर्मूला लगा के, और परिधि मालूम है इसको बराबर में रखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या मालूम कर लेंगे। और चतुर्थांश है तो वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में पूरे चारों साइड से मिला के यहाँ केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो चतुर्थांश का मतलब हो गया कि 4 भाग में से 1 भाग। जब हम वृत्त को 4 भाग में से 1 भाग में बांटेंगे तो इसका कोण भी 4 भाग में से 1 भाग में बढ़ जाएगा। तो 360 में अगर 4 से भाग दे देते हैं तो 90 डिग्री हो जाता था। यहाँ पे देखिए वृत्त को हम 4 भाग में से 1 भाग में बांट दिए इसको, तो 4 भाग में से 1 भाग कितना डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया। आप देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। इससे भी आप निकाल सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा, उससे भी निकल जाएगा। इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो θ/360 पाई r स्क्वायर, और थीटा के जगह देंगे 90 डिग्री। एक दूसरा तरीका क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, उसी में बट्टे में 4 लगा देंगे तो वृत्त का 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन कोई भी तरह से निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले त्रिज्या चाहिए। तो जो कि त्रिज्या मालूम नहीं है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिज्या इसका पता कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया, वृत्त का परिधि दिया, तो परिधि का फॉर्मूला लगाना है। लिखना सबसे पहले लिखना है, क्या दिया है, दिया है वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 12। तो सबसे पहले परिधि मालूम है तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए। प्रश्न से वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो देखिए परिधि की जगह परिधि का मान दीजिए। परिधि का मान क्या है, 22। तो परिधि की जगह 22 बराबर 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। r मालूम नहीं है, r का मान नहीं देंगे, r के जगह r ही रहने देंगे। अब देखिए इसके बटन है कुछ तो 1 है। अब बराबर में क्या होता है, ऊपर वाला से करता है और नीचा वाला से करता है। इस साइड से उस साइड अगर काटेंगे तो ऊपर वाला से कटेगा। जैसे 22 से कम 22 कट गया। यहाँ बराबर में क्या बचा, 1/1 बराबर 2 गुना 1 गुना r, तो 2r/7। अब जिसको गुना करेंगे तो 1 गुना 2r, तो 2r बराबर 7 गुना 1 7। इसीलिए r बराबर हो जाएगा 7, इधर 2 गुना इधर आ गया भागाम। अब हमको जो है वृत्त का त्रिज्या पता चल गया कि वृत्त का त्रिज्या कितना है। वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7/2 सेंटीमीटर। वृत्त का जो है त्रिज्या जो है कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब इससे हम वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए अब निकालेंगे। इतना जो कि अपना मन से किए, क्यों किए, यह सवाल इतना करने के लिए नहीं कहता था। ये कहा था सिर्फ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन हम इतना इसलिए किए क्योंकि हम जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसमें हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का मान नहीं दिया था, इसलिए त्रिज्या का मान निकालने के लिए इतना किए। अब हम करेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए 2 तरह से आप कर सकते हैं। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, एक तो ये कर दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 1/4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अगर 4 भाग में से 1 भाग का निकालना है तो 1/4 से गुना कर दीजिए, या बट्टे में 4 लगा दीजिए, यही बात होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r।
आर का मान अभी देखिए जस्ट निकला कितना 7/2। 7/2 का यूज करेंगे यहाँ पे। 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे। 2 पावर है आर पे, इसलिए आर का मान जो है 2 बार गुना में होगा। 7/2 गुना 7/2। अब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। 2 एकम 2, 2 से 11 मरतबे में कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है। ऊपर में बच गया 1 गुना 11 गुना 1 गुना 7। नीचा में बच गया 4 गुना 1 गुना 1 गुना 2। तो देखिए 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 11 गुना 7, अगर 77/4 गुना 2, 4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो जैसे सेमी में है सवाल तो सेमी स्क्वायर दे देंगे, मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसको जो दूसरा विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ तक मतलब सेम ही रहेगा। आर का मान जो निकाले 7/2 सेंटीमीटर, यहाँ तक सेम रहेगा। अब इसके बाद जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगाए थे, अब दूसरा फार्मूला से आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। चतुर्थांश लिखे, शॉर्टकट में लिखे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यही फार्मूला। इस फार्मूला से भी इसको हम निकाल सकते हैं। और अभी जो निकाले थे 1/4 पाई आर स्क्वायर, उससे भी हम निकाल सकते हैं। वो पहला विधि था, ये देखिए दूसरा विधि आपको हम दिखा देते। दोनों विधि से निकाल के आंसर एक ही आएगा। तो देखिए थीटा का मान देखिए चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश में 4 भाग में से 1 भाग वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री कोण बनता है। तो 4 भाग में से 1 भाग करेंगे तो 360 में 4 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई के मान 22/7 गुना आर। आर का मान देखिए कितना आया था 7/2। तो आर स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार गुना करेंगे। 7/2 गुना 7/2। और 90 डिग्री से इसको काट दीजिए 4 मरतबे में। देखिए 2 से 22 कट गया 11 मरतबे में। इस 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब देखिए गुना कर दीजिए 11 गुना 1 गुना 7, अगर 77/4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों विधि से आंसर एक ही आया 77/8। उस विधि से भी आया था 77/8 और इस विधि से भी 77/8। आप दोनों में से कोई विधि से बना सकते हैं। आप अपना इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जो आपको सुविधा लगेगा, जिस विधि से अच्छा लगेगा उस विधि से आप बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।